लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने आज चेन्नई के पेरियार थिरल में आयोजित एक कार्यक्रम में द्रविड़ कजगम के अध्यक्ष के वीरमणि को 1,70,20,000 रुपए का चेक सौंपा। ये धनराशि तिरुचिरापल्ली जिले के सिरुनगर में निर्माणाधीन पेरियार उलगम परियोजना के लिए दी गई है। पेरियार उलगम एक ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो द्रविड़ आंदोलन के इतिहास, थाथाई पेरियार के विचारों और उनकी सामाजिक न्याय, तर्कवाद और समानता की विचारधारा को प्रदर्शित करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, पेरियार ने जो सोच तमिल समाज को दी, वो आज भी हमारे शासन और नीति की नींव है। ये केंद्र आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। लखनऊ की ब्रह्मोस एयरोस्पेस यूनिट से आज ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप रवाना हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे रवाना किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, ये यूनिट देश की जरूरतों को पूरा करने का आधार बनेगी, साथ ही लखनऊ को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के इस संकल्प को पूरा करने और स्वदेशी तकनीक पर आधारित इस मिसाइल के प्रथम बैच को आज फ्लैग ऑफ करने का सौभाग्य हम लोगों को यहां माननीय रक्षा मंत्री जी के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता की यह एक मिसाइल है। यानी अब भारत ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के माध्यम से न केवल अपनी सुरक्षा को बल्कि दुनिया के अंदर अपने मित्र देशों की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। उसका उदाहरण है ब्रह्मोस जैसी मिसाइल। और इस पूरे अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने, ब्रह्मोस मिसाइल को लखनऊ को प्रदान करने के लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल निवास से वर्चुअल माध्यम से नीमच में EWS, LIG और MIG वर्गों के 348 नवनिर्मित आवासों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने हितग्राहियों से संवाद करते हुए सभी परिवारों को गृह प्रवेश और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आज दिवाली के पूर्व संध्या पे धनतेरस के अवसर पर सारे मित्रों को जिनको मकान मिल रहा है उन सबको 5 दिवसीय दीपोत्सव आज से लगा करके भाई दूज तक ये जो लगातार बधाई हर दिन का त्योहार, आज धनतेरस, कल रूप चौदस, परसों दिवाली, पड़वा तो है ही, देव दिवाली और गोवर्धन पूजा और भाई दूज का आनंद अलग है। लेकिन आज जिनका अपना सच में गरीब का घर रोशन होता है वो सच्चे अर्थों में दिवाली मनती। हमारे सभी जिनके मकान नहीं ऐसे भाई बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन। सच में इनको दिवाली हो गई आज। लेकिन आज 348 परिवारों को ये जो मकान का सुख मिल रहा है, ये एक बड़ी सुखी और मन को संतोष देने वाली घटना भी है। और 348 मतलब लगभग 400 ही माने और 4 पंजो 20, 2000 लोगों को आराम से अपने घर में रहने के लिए धनतेरस के अवसर पर ये बड़ी सुविधा सौगात दी है। नीमच जैसे स्थान पर मेरी अपनी ओर से सच में इससे सुंदर दिवाली क्या हो सकती। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। नीमच में 138 करोड़ की लागत से ये जो मकान दे रहा है, जिसमें 144 EWS, 144 LIG, 60 MIG और 33 कमर्शियल प्लाट भी है। आज जो मल्टी स्टोरी आवास दे रहे हैं, यहाँ के लिए भी स्ट्रीट लाइट, ओवरहेड टैंक, सीवर पंपिंग स्टेशन, गेट, बाउंड्री वॉल, क्या चाहिए, क्या कमी है। जोरदार अभिनंदन करो। पूरी कॉलोनी का आनंद ले रहे हैं सब प्रकार से। सारी चीजें तो जोड़ दी इसमें। और कैंपस में हेल्थ केयर सेंटर, बस स्टॉप, फायर की सुविधा, स्कूल की भूमि भी मिली है। आने वाले समय में स्कूल भी बनेगा। ये अपने आप में समेकित रूप से एक पूरा परिसर बनेगा।
मैसूर में जिला फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चयनित फोटो जर्नलिस्टों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मीडिया का काम समाज के सामने सच्चाई रखना है, न कि सनसनी फैलाना। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अपील की कि वो समाज हित में काम करें और अंधविश्वास या अफवाहों को बढ़ावा न दें। उन्होंने कहा, फोटो जर्नलिस्ट लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अहम हिस्सा हैं, क्योंकि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि बिहार में डबल इंजन सरकार की जरूरत है, ताकि देश और राज्य दोनों 2047 तक विकसित भारत और विकसित बिहार का सपना साकार कर सके। सावंत ने कहा, पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से विकसित हो रहा है और बिहार भी इस विकास यात्रा का हिस्सा बन रहा है। एनडीए के लिए बहुत ही पॉजिटिव वाइब है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास कर रहा है, बिहार विकास कर रहा है, तो विकसित भारत 2047 और विकसित बिहार 2047 सपना साकार करने के लिए फिर एक बार बिहार में एनडीए की सरकार आना, डबल इंजन की सरकार आना जरूरी है। और जिस तरह से माहौल बिहार में है, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि बड़ी बहुमतों से एनडीए की सरकार यहाँ पे चुन के आएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने एनडीए के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है और उन्होंने जनता को भ्रमित कर कुछ राज्यों में सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन वहां के लोगों का शोषण कर रहे हैं। देख रहे हैं पिछले लंबे समय से आज बिहार के हर गांव को सड़क से भी जोड़ा गया है। आज हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाई गई है। आज महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। आज युवाओं को अच्छी एजुकेशन बिहार के अंदर मिल रही है। आज स्वास्थ्य की दृष्टि से आज चाहे एम्स बनाने की बात है, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात है, बिहार के अंदर गति से काम हो रहा है। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया है, हर जिला के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। उसके ऊपर गति से काम हो रहा है। आज बिहार विकसित बिहार की तरफ गति से बढ़ रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हमने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में विकसित बिहार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आज गति से इस एनडीए के नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गति से बिहार आगे बढ़ रहा है। और बिहार के लोग नॉन स्टॉप फिर कमल का फूल और एनडीए के साथियों को नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहां सरकार बना रहे हैं। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.